सो गाइस अगेन वेलकम आपका मेरे न्यू वीडियो के अंदर। और गाइस इस वीडियो के अंदर आज बात करेंगे कि आप अगर फॉरएवर के अंदर ऑलरेडी वर्किंग हो, बिजनेस के अंदर काम करते हो, तो आप अपने नीचे अपने प्रोस्पेक्ट की आईडी कैसे जनरेट कर सकते हो। और अगर आप इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना चाह रहे हो और आप चाहते हो कि मैं खुद से अपनी आईडी जनरेट करूँ, है ना, तो आप कैसे अपनी आईडी जनरेट कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैंने प्रॉपर तरीके से आपको स्क्रीन शेयर करके अच्छे से आपको बताया कि कैसे आप अपनी आईडी जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी फ़ोन की स्क्रीन शेयर करूंगा, तो चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइस मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे आपको अपने नीचे प्रोस्पेक्ट की आईडी जनरेट करनी है, या अगर आप इस बिज़नेस के अंदर न्यू है, आप खुद से अपनी आईडी जनरेट करना चाहते हो तो कैसे आप जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने फ़ोन के अंदर आपको गूगल ओपन करना है। तो जैसे गूगल ओपन करोगे तो वहाँ पर सर्च में सर्च करना है FLP ज्वाइन। ओके, तो जैसे आप ज्वाइन करोगे, ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे वेबसाइट आएगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, ऐसे करके foreverliving.com। तो ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे ये फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर, तो ये फॉरएवर की मेन वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा स्लो चलेगी पर ओपन हो रही है। इस तरीके से आइकन आएगा, या कई बारी फॉरएवर की दूसरा तरीके से भी आता है। तो वहाँ पे 3 लाइन का ये देखो ऊपर आ रहा है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक ये पेज खुल जाएगा ना। तो जैसे मान लो ये पेज आ गया, उसके बाद में क्रिएट योर अकाउंट ऊपर लिखा है, अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब जैसे मान लो अगर आप अपनी खुद से आईडी जनरेट करना चाहते हो ना अपने लिए, तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन डालो। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की, जो आप बिजनेस जिसका स्टार्ट करवा रहे हो, उसकी अगर आप अपने नीचे आईडी लगा रहे हो तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले टाइटल है, टाइटल के अंदर इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे 3 तरीके डालने के। अगर लड़का है तो मिस्टर डालो, अगर हाउसवाइफ है तो MRS डालो, और अगर लड़की है तो MS डालना है। तो पहला डाउट क्लियर। दूसरी चीज़ मैरिटल स्टेटस, अगर वो सिंगल है कि मैरिड, इसके बारे में आपको दूसरे में पूछेगा। उसके बाद में फर्स्ट नेम, जो आधार कार्ड में उसका नाम लिखा है ना, जैसे मान लो मेरा नाम राम बुनकर है, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम में राम आएगा, लास्ट नेम में बुनकर आएगा। अगर किसी का नाम ओनली राम ही है तो उसका फर्स्ट नेम में राम लिख सकते हो और लास्ट नेम के अंदर डॉट लगा सकते हो, बिंदु ना। तो इस तरीके से उसके बाद में जो ईमेल आईडी का ऑप्शन है उसकी ईमेल आईडी डालो, उसका मोबाइल का ऑप्शन है तो मोबाइल नंबर डालो, और अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर को आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे पासवर्ड सेट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर डालना चाहूँ जैसे बुनकर @2020। अब अपने हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो, अपने नाम के हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो जैसे आपको ठीक लगे ना। तो ऐसे करके दोनों में ये सेम डालना है, ये पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में ना। उसके बाद में नेशनलिटी इंडिया में है तो इंडिया डाल देना, और उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आधार कार्ड में लिखा है, करेक्ट करना है ना। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस उसका, तो परमानेंट एड्रेस के अंदर आधार कार्ड के पीछे जो एड्रेस लिखा है ना उसका, वो ये 4 डिब्बे है। हाउस नंबर, नेम, स्टेट, स्ट्रीट नेम, रोड, लोकेशन, एरिया, टाउन, विलेज, लैंडमार्क, ये 4 ऑप्शन है। तो चारों के अंदर जो आधार कार्ड में पीछे लिखा है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके चारों में भर देना आपको। ओके, उसके बाद में उसका पिन कोड नंबर डालना है। यहाँ पे पिन कोड नंबर डालने के बाद में सेलेक्ट पिन कोड नंबर जैसे डालोगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ जाएगी ना। उसके बाद में ये जैसे आपका एड्रेस का हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गई, एड्रेस हो गया। उसके बाद में लास्ट में आता है चूज योर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट स्पॉन्सर। इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना, अगर आप अपने नीचे किसी प्रोस्पेक्ट की आईडी लगा रहे हो तो आपको यहाँ पे अपनी आईडी डालनी है। तो जैसे डालोगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, सर्च करके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी आ जाएगी। और अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट की आईडी लगा रहे हो ना, सॉरी, आप अपनी खुद से आईडी जनरेट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी अपलाइन की आईडी मांगो और उनसे जनरेट कर सकते हो। तो इस तरीके से करना है। और उसके यहाँ पे कंडीशन मांगेगा, तो यहाँ पे एग्री करना है। यहाँ पे लास्ट में देखो आई एग्री टू एग्रीमेंट एंड जो भी है इसको एग्री करना है, और उसके बाद में आपको सबमिट कर देना पूरा भर के। तो 1-2 मिनट तक गाइस ये सर्च होगा। सर्च होने के बाद में इस तरीके से आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आया है वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द फैमिली, ऐसे करके आएगा। उसके बाद में लिखा आएगा कॉन्ग्रेचुलेसन योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, मतलब आपका अकाउंट बन चुका है। योर एबीओ आईडी, मतलब ये आपकी आईडी बनी है 12 नंबर की। ये जो आईडी है ना, ये आपकी आईडी बनी है
और ये ईमेल आईडी जो आपने जिनकी ईमेल आईडी लगाई उनकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी। तो ये आईडी है इसकी 12 नंबर की। तो ये क्या करना है आपको, जिनके साथ आप उनकी आईडी लगाई ना उनको आपको सेंड करना है। तो यहाँ पे लिखना है चैट में FBO आईडी। तो ये उनकी आईडी है। उसके बाद में हमने पासवर्ड याद करो क्या लगाया था हमने लगाया था पासवर्ड क्या लगाया था, पासवर्ड हमने लगाया था RAM@1999। तो इस तरीके से आपको उनको सेंड कर देना है। तो इस तरीके से आपको गाइस आईडी जनरेट करनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस जैसे आपने ना फॉरएवर के अंदर आईडी जनरेट कर लिया ना, ओके, आईडी बन गई आपकी 12 नंबर की। अब आपको क्या करना है, अपने फ़ोन के अंदर उस आईडी को लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फ़ोन के अंदर अपने प्ले स्टोर के अंदर जाना है। और प्ले स्टोर के अंदर जाने के बाद में यहाँ पे सर्च बार में जाना है और सर्च बार में लिखना है माई फॉरएवर इंडिया ऐप। कंपनी का नाम सर्च करना और सर्च करना है। ओके, सर्च करने के बाद में ये आ जाएगा माई फॉरएवर इंडिया नाम से ऐप। इसको ओपन करना है, डाउनलोड कर, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। तो लॉगिन करने से पहले जो आईडी आपने बनाई है ना वो पासवर्ड भी आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको ना अपनी आईडी डालनी है। डालने के बाद में सबमिट करना है। तो सबमिट करते आपके वेरिफिकेशन कोड आएगा आपके मोबाइल नंबर पर। अब वेरिफिकेशन कोड है 911224। ओके, फिर सबमिट करना। सबमिट करने के बाद में इस तरीके से आइकन आएगा क्रिएट पासवर्ड। तो यहाँ पे लिखा आएगा एंटर न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड। तो यहाँ पे जैसे मान लो मैं पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने किया काम@2022 लिख दिया। ओके, तो काम@8 डिजिट का लिखना होता है, @ लगा सकते हो बीच में। अब जैसे आप खुद अपने तरीके से आप बदल सकते हो। यहाँ पे काम की जगह नाम लिख सकते हो, राम लिख सकते हो, श्याम लिख सकते हो, जो भी। और @ 2024। और पासवर्ड लॉगिन करने के लिए पासवर्ड सेट नहीं होगा। एक जो पहला है ना अक्षर है वो कैपिटल में होना चाहिए। जैसे के मैंने कैपिटल में लिखना है, बड़ा अक्षर में लिखा है। और जो बाकी का AM है ना वो छोटे अक्षर में। जैसे आपका नाम है तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो ना, या चेंज कर सकते हो कुछ भी अपने मन के हिसाब से। फिर बीच के अंदर @ लगाओ, फिर 2022 लिख दो, अपने मन से 2096 लिख दो, कुछ भी लिख दो ना। और उसके बाद में इसी को कन्फर्म करना है काम@2022। उसके बाद में सबमिट करो। सबमिट करते पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल हो गया ना, ओके करना है। उसके बाद में वापस से आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। तो आपको यहाँ पे करना है आईडी डालनी है। डालने के बाद में साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो पासवर्ड मांगेगा। तो हमने पासवर्ड क्या लगाया था वहाँ पे, काम@2022। साइन इन करना है। साइन इन करते ये देखो ये खुल गई आईडी। जैसे राहुल कुमार की आईडी है, ये खुल गई। तो इस तरीके से आपको आईडी खुलेगी। तो इस तरीके से आपको गाइस आईडी ओपन करनी है अपनी। सो गाइस आई होप आपको वीडियो को देखने के बाद में आपको समझ आया होगा कि कैसे आपको अपनी फॉरएवर के अंदर आईडी जनरेट करनी है और कैसे आपको ये सारी प्रोसेस करनी है। ओके, तो मैंने एक एक बहुत सिंपल शब्दों के अंदर आपको बताया। और अभी गाइस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली तो आप यहाँ पे 2-4 कमेंट कर सकते हो, जिससे मेरे को एक नेक्स्ट वीडियो बनाने में हेल्प मिली। और एक छोटा सा और काम करना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे मेरा यूट्यूब वीडियो ग्रो होता दिखेगा या चैनल ग्रो होता दिखेगा। तो मेरे को मज़ा आएगा वीडियोस बनाने में। तो सब्सक्राइब करो। और वैसे तो मेरे को पता है आप बोलोगे भी नहीं सब्सक्राइब करना ना, तो सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट प्रोसेस के साथ। तो थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।